नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम पंच महाभूतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पंच महाभूत क्या हैं, शरीर में इन पंच महाभूतों का स्थान कहाँ कहाँ है एवं इन सब का कार्य शरीर में क्या है। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं कि पंच महाभूत क्या है। तो हमें समझना है कि ये जो पंच महाभूत हैं इनको पंच तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये पंच महाभूत हैं ये भारतीय दर्शनों में सभी पदार्थों का मूल इन्हें स्वीकार किया गया है। जब हम दर्शन पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो पंच तत्व हैं, जो पंच महाभूत हैं, इनको सभी जड़ पदार्थों का मूल कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भारतीय दर्शनों में सभी पदार्थों का मूल ये जो पंच महाभूत हैं अर्थात जो पंच तत्व हैं इनको स्वीकार किया गया है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि दर्शनों के अनुसार इन्हीं से सृष्टि का प्रत्येक जड़ पदार्थ बना हुआ है। जब हम भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो भारतीय दर्शनों में यह जो जगत है, जगत की उत्पत्ति कहा है कि पंच महाभूत अर्थात जो ये पंच तत्व हैं इन्हीं के द्वारा बना हुआ है। और ये भी हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो जड़ इस सृष्टि में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वही पंच महाभूतों से निर्मित हैं। जब हम चेतन अर्थात चेतन तत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर आत्म तत्व को लिया जाता है। तो जड़ भारतीय दर्शनों के अनुसार इस संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं इन सब की उत्पत्ति पंच महाभूतों के द्वारा हुई है। और उन सब में जो चेतना है या फिर जो चेतन जो शक्ति है, जो क्रियाशीलता हमें जो दिखाई देती है वह आत्मा के द्वारा होती है। तो ये दोनों को आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर हम पंच महाभूत क्या है इनको यहाँ पर जान चुके हैं। अगर हम पंच महाभूत शब्द का तात्पर्य को देखें तो ध्यान दीजिएगा, पंच महाभूत अर्थात पांच महाभूत। तो ये पंच महाभूत हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है पंच एक है महाभूत। तो पंच का तात्पर्य है पांच, महाभूत अर्थात यही जो महाभूत अर्थात जिनको कि हमने तत्व भी कहा। और ध्यान दीजिएगा, जब हम अन्य दर्शनों को पढ़ते हैं तो दर्शनों में जो ये पंच महाभूत हैं इन पंच महाभूतों को स्थूल तत्व भी कहा गया है। सूक्ष्म तत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर तन मात्राएं आती हैं। जब स्थूल तत्व की चर्चा करते हैं तो वहां पर ये पंच महाभूत आते हैं। तो पंच महाभूत अर्थात स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व अर्थात पंच तन मात्राएं। तो ये सब हमें ध्यानपूर्वक समझना है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि पंच महाभूतों की कुल संख्या 5 होने के कारण इन्हें पंच महाभूत कहा गया है। तो इनकी जो कुल जो संख्या है वह है 5, इसलिए इन्हें पंच महाभूत कहा गया है। तो ये जो महाभूत हैं ये 5 प्रकार के हैं। तो ये 5 प्रकार के कौन से हैं इन सबको हम यहाँ पर आगे डिटेल में जानने वाले हैं। अब यहाँ पर हम पंच महाभूत का स्वरूप यहाँ पर देखें तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुओं में पंच महाभूतों की भिन्न भिन्न मात्रा उपस्थित रहती है। जब हमने पंचीकरण सिद्धांत वेदांत दर्शन के अनुसार देखा तो वहां पर जब पंचीकरण सिद्धांत को हमने देखा तो वहां पर जब किसी भी जीव की जब उत्पत्ति होती है तो वहां पर हमने देखा, या फिर किसी भी तत्व की जब वहां पर उत्पत्ति होती है तो पंचीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत हमने देखा था कि एक तत्व जैसे कि आकाश तत्व है तो आकाश तत्व के 2 भाग होते हैं। उन 2 भागों में से एक भाग में आकाश तत्व ही विद्यमान होता है और अन्य जो आधा भाग है उन अन्य आधा भाग में अन्य जो 4 महाभूत हैं वह उपस्थित होते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह पंचीकरण की प्रक्रिया है। वहां पर फिर इसके माध्यम से अन्य तत्वों की उत्पत्ति बताई गई है। तो यहां पर भी कहा कि जो हमें संपूर्ण सृष्टि में यह जो प्रकृति है इस प्रकृति से उत्पन्न जितने भी तत्व जितने भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं सब के सब प्रकृति जन्य हैं, सब के सब पंच महाभूतों से उपस्थित हैं, इन्हीं से निर्मित हैं। लेकिन किसी में आकाश तत्व है, किसी में जल तत्व है, किसी में पृथ्वी तत्व है। तो इसीलिए कहा कि भिन्न भिन्न मात्रा इन सब में उपस्थित है।
तो ये हमें यहाँ पर समझना है, आगे हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि उद्भव के पश्चात सभी वस्तुएं नश्वरता को प्राप्त होने पर इन्हीं पंच महाभूतों में विलीन हो जाती हैं। जब हम नेचुरोपैथ पढ़ते हैं तो नेचुरोपैथी में भी हमने देखा है पंच तत्व का सिद्धांत। वहाँ पर जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो शरीर है पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से ही बना है। और पंच तत्वों के ही में जब कोई गड़बड़ी अर्थात कोई कमी, कोई अधिकता होती है तो हम प्रकृति में उपस्थित जो पंच महाभूत हैं इन्हीं के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं, वही प्राकृतिक चिकित्सा भी कहलाती है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी उद्भव होता है अर्थात उस उद्भव हुई वस्तु का जब नाश होता है तो वह फिर कहाँ मिल जाती है, किसके साथ में एक हो जाती है, तो कहा इन्हीं पंच महाभूतों के साथ विलीन हो जाती है। जो पंच महाभूत से बना हुआ पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता है, आकाश तत्व में विलीन हो जाता है, जल तत्व में विलीन हो जाता है। देखो, हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो लेकिन आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट होने वाला है। जब हम योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो पंचकोश हैं, पंचकोशों में हमारा जो ये अन्नमय कोश है, जो स्थूल शरीर है, इसका जो निर्माण जो बताया है वह पंच महाभूतों से ही हुआ है। तो ये भी हमें योग के अनुसार, योग के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में हमें इसी प्रकार से पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम दर्शन के अनुसार जब हम इन पंच महाभूतों के बारे में चर्चा करें तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि चारवाक दर्शन को छोड़ करके अन्य जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, इन सभी दर्शनों ने जगत की उत्पत्ति के मूल में इन पंच महाभूतों को ही स्वीकार किया है। चारवाक दर्शन भी प्रकृति यह जो जगत है, जगत की उत्पत्ति का मूल कारण महाभूतों को स्वीकार तो करता है, लेकिन वहां पर पंच महाभूतों को स्वीकार नहीं किया गया। वहां पर मात्र और मात्र चार ही महाभूतों को स्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आकाश प्रत्यक्ष न होने के कारण जो चारवाक दर्शन है वह आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करता। इसलिए चारवाक दर्शन को छोड़ करके अन्य जितने भी दर्शन हैं इन्होंने पंच तत्वों से प्रकृति की उत्पत्ति मानी है, जगत की उत्पत्ति मानी है, लेकिन चारवाक दर्शन मात्र और मात्र चार ही महाभूतों को स्वीकार करता है। वैसे दर्शनों के ऊपर अगर जो मैं आपको बताऊं तो दर्शन का पूरा कोर्स आपको एप्लीकेशन पर भी दिया है। 9 के 9 दर्शन आपको हल करके दिए हैं, उनके लेक्चर्स दिए गए हैं। लगभग 50+ लेक्चर्स इस कोर्स के अंतर्गत हैं, पीडीएफ भी है। अगर आप इच्छुक हों तो वहाँ पर जा करके आप इस कोर्स को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर आपको वो संपूर्ण दर्शन आपको पढ़ने और देखने को मिल जाता है। तो ये भारतीय दर्शनों में पंच महाभूत हमें इस प्रकार से समझना है। मानस की बात करें, रामचरितमानस को अगर जो हम देखें तो रामचरितमानस में भी जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी जब किसी किंदा कांड में जब श्री रामचंद्र जी बाली का वध करते हैं तो तत्पश्चात बाली की जो पत्नी होती है, बाली की पत्नी को जब बताते हैं, समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि यह जो शरीर है यह तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, अगर तुम्हें इसी शरीर से मोह है तो आप इस शरीर को ले सकते हैं। जब वाली वध होता है तो वहां पर तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में एक दोहा भी लिखते हैं, कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो वहां पर भी हमें देखने को मिलता है, कहा है कि यह जो शरीर है, क्षिति यानी कि पृथ्वी है, जल है, पावक यानी कि अग्नि है, गगन है यानी कि आकाश है, समीर यानी कि पवन है, इन सब के मिलन से यह जो शरीर है, यह जो जगत है, इसकी उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ तक आपने पंच महाभूतों को समझ लिया, काफ़ी टाइम भी आपने यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट जो विषय है कि शरीर में इनका स्थान कहाँ है और इनकी संख्या क्या है, इनके कार्य क्या हैं। अब यहाँ पर इस विषय को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम पंच महाभूत की चर्चा करेंगे तो पंच महाभूत वही पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो अच्छा, यहाँ पर यह भी ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि हमारे योगी ग्रंथों में पंच महाभूतों से ही जगत की उत्पत्ति मानी गई है और आज की साइंस भी इन्हीं के द्वारा जगत की उत्पत्ति कहती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो योग में जो बताया गया है, हमारे सनातन संस्कृति के जो ग्रंथों में जो बताया गया है, जबकि प्राचीन समय में ही बताया गया है, लेकिन उसको आज की साइंस काट नहीं सकती। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, इससे बड़ा विज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान और इससे बड़ा विज्ञान कुछ नहीं हो सकता।
तो जो पंच महाभूत हैं उनके तन्मात्राओं से क्या संबंध है, शरीर में कहाँ पर उनका स्थान है और उनका कार्य क्या है, इन सबको यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्रथम जो पंच महाभूत है वह है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की जो तन्मात्रा है वह है गंध। ये जो तन्मात्राओं वाला जो लेक्चर है मैंने आपको अलग से दिया है, आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो पंच महाभूत, इसकी जो तन्मात्रा है वह है गंध। शरीर में अगर जो इसका स्थान कहें तो हम हमारा जो अस्थि संस्थान है या फिर हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वह सब पृथ्वी तत्व से ही बना है। स्केलेटल सिस्टम हमारा पृथ्वी महाभूत से ही बना हुआ है, या फिर मस्कुलर सिस्टम पृथ्वी महाभूत से ही बना हुआ है। और इसका जो कार्य है शरीर में वह क्या है, अस्थियों का निर्माण, इनका विकास, या फिर त्वचा इत्यादि है ना, मांसल इत्यादि। तो इन सब का विकास, इन सब की भरण पोषण, यह सब किसका कार्य है, पृथ्वी महाभूत का है। तो इसी प्रकार से दूसरा जो महाभूत है वह है जल। इसकी जो तन्मात्रा है वह है रस। शरीर में इसका स्थान कहाँ है, तो जल हमारे शरीर में जहाँ भी हमें जल की मात्रा देखने को मिलती है वह जल हमारा शरीर में स्थान है। तो इसका जो मूल जो संस्थान है वह है उत्सर्जन तंत्र, जिसको कि हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। शरीर में इसका कार्य क्या है, तो जल या फिर रक्त आदि का निर्माण और इन सब का निष्कासन करना। क्योंकि हम जब उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मूत्र इत्यादि की जो प्रक्रिया है उन सब में यह जो जल तत्व है यह सहायक है, यह जो उत्सर्जन तंत्र है यह उनमें सहायक है। तो यह जो उत्सर्जन तंत्र है यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है, इसका जो संबंध है वह जल तत्व से है। उसी प्रकार से तीसरा जो महाभूत है वह है तेज अर्थात अग्नि। इसकी जो तन्मात्रा है वह है रूप। अब इसका जो शरीर में स्थान है वह है पाचन संस्थान, जिसको कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसका शरीर में कार्य क्या है, तो जैसे कि भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा जिसको कहते हैं, तो यह सब कार्य किसका है, यह सब पाचन संस्थान का है। या फिर हम भोजन का जो पाचन है वह सब पाचन संस्थान का कार्य है। हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन करना, यह पाचन संस्थान का कार्य है ना। तो यह पंच महाभूत में किस तत्व से संबंधित है, तेज अर्थात अग्नि तत्व से संबंधित है। उसी प्रकार से अन्य जो महाभूत है वह है वायु महाभूत। इसकी जो तन्मात्रा है वह है स्पर्श। शरीर में जो वायु तत्व है इसका स्थान कहाँ है, तो हमारा जो श्वसन संस्थान है यह इसी से संबंधित है, जिसको कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। शरीर में इसका कार्य क्या है, तो आकुंचन प्रसारण। हम जो कोई भी हमारी जो शरीर में जो क्रियाशीलता है यह सब किसके कारण होता है, वायु तत्व के माध्यम से होता है ना। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। इसके पश्चात अन्य जो पंच महाभूत है वह है आकाश। इसकी जो तन्मात्रा है वह है शब्द। इसका जो शरीर में स्थान है वह क्या है, शरीर में स्थित जितनी भी गुहाएं हैं, कैविटियां हैं, चाहे वो थोरेसिक कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो, या फिर इसके अलावा क्रेनियल कैविटी हो, तो इन सब में आकाश तत्व विद्यमान है। इसका कार्य क्या है, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। हमारे जो संवेग हैं, जो वासनाएं इत्यादि हैं, यह सब किससे संबंधित है, यह सब आकाश तत्व से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको इन जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों को समझना है। इन पंच महाभूतों की जो तन्मात्राएं हैं वह कौन कौन सी हैं। ये जो पंच महाभूत हैं इनका शरीर में स्थान कहाँ है ना। या फिर आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि कौन से स्थान से यह संबंध रखते हैं पंच महाभूत। तो अस्थि संस्थान हो, चाहे हमारा मस्कुलर सिस्टम हो, यह सब किससे, पृथ्वी तत्व से। उत्सर्जन तंत्र जल, जिसमें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी आ जाता है ना। तेज है यानी कि अग्नि तत्व है, इसका पाचन संस्थान से संबंध है। वायु का श्वसन संस्थान से संबंध है। आकाश का शरीर में स्थित जितनी भी गुहाएं हैं, कैविटियां हैं, उन सब से संबंधित है। और इनका कार्य क्या है, तो कार्य भी आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो, हो सकता है कि इस प्रकार से प्रश्न आपको किसी भी योग के एग्जाम में पूछा जाए, और नहीं भी पूछा जाए, आप योग के छात्र हैं तो आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। दर्शन में, सांख्य दर्शन में इन सब का वर्णन हमें प्राप्त भी होता है, हमने दर्शन के कोर्स में आपको बताया भी है। तो ये सब आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो आशा है आप इस विषय को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे संबंधित आपके मन में अब कोई भी प्रश्न रहेगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप एप्लीकेशन पर यह लेक्चर देख रहे हो तो चैट सपोर्ट पर अपना प्रश्न रख सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप वहाँ पर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न वहाँ पर रख सकते हैं।
इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।